हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत होगी, हाँ या ना। सो इस रीडिंग में हम ऑरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो सकती है, हाँ या ना। Four of Wands, Knight of Swords, Ten of Wands. Under the deck we do have the World. अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है वो आपको कम्युनिकेट तो करेगा, आपकी तरफ एक्शन तो लेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, बट मुझे लगता है कि कुछ जो कम्युनिकेशन है वो कुछ ख़ास खूबसूरत या अच्छी नहीं होगी। मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ना कोई ऐसी बातचीत ज़रूर होगी जहाँ पर शायद जो इन्फॉर्मेशन शेयर होगी या जो बातचीत होगी वो आपको दुख दे सकती है, आपको परेशान कर सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे ये शेयर करे कि मेरी शादी हो रही है या फिर मेरी शादी हो चुकी है और समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि इस तरह की चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं राइट नाउ एनर्जीज़ में, जहाँ पर हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट तो करे नेक्स्ट 48 आवर्स में, कोई बातचीत तो करे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होगी कि ताकि आपको क्लोजर दे सके कि ये हो चुका है या ये होने वाला है, या तो बात पक्की हो गई है या फिर शादी हो रही है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसके बाद वो बेसिकली आपको गो अहेड देंगे कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनकी भी कम्युनिकेशन होगी वो कम्युनिकेशन कुछ ऐसी ही होगी जहाँ पर आपका पर्सन आपको बताएगा कि आपका और मेरा सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो गई है एंड नाउ यू आर यू कैन मूव ऑन। सो उस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर डेवलप होती ज़्यादा दिख रही है। मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो कि काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि ऐसी कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिले आपके पर्सन के एंड से, और ये कम्युनिकेशन ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग रहेगी आपके लिए। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको एटलीस्ट वो गो अहेड मिलेगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में अगर इस इंसान के लिए अपने आप को रोक रहे थे, अपने आप को स्टक कर रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस नहीं ले रहे थे, तो आपके लिए वो आसानी आ जाएगी जो कि शायद आप इसको राइट नाउ ऑब्वियसली ऐसे नहीं देखोगे। राइट नाउ शायद आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस्ड आउट होगे, शायद आपके जहन में आएगा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये आपके लिए अच्छा ही हुआ। एटलीस्ट आपको वो क्लैरिटी मिली, एटलीस्ट आपको वो गो अहेड मिला जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जब पर्सन आपको रीच आउट करेगा और अगर इसकी शादी हो चुकी हुई है तो मुझे लगता है कि ये आपको ऐसा करके कुछ ज़रूर कहेगा कि या तो शादी हो रही है या होने वाली है, या कुछ इस तरह का सिनेरियो वो आपसे शेयर करेगा और आपसे ज़रूर कहेगा कि वो आपको मिस कर रहा है, वो आपसे उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे प्यार करता है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपको ये कहे कि मेरी फैमिली मेरे लिए कोई रिश्ता देख रही है या ढूंढ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये भी चांस है कि अगर इसकी शादी या एंगेजमेंट नहीं हुई होती है और अगर ये आपसे ऐसा करके कुछ शेयर करता है कि फैमिली देख रही है रिश्ता, तो चांस है कि ये पर्सन आपको इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे आपको प्रपोज भी करे या आपसे अपना फीलिंग्स का इजहार भी करे, इस तरह से जाके जहाँ पे इसको ये ना लगे कि आपने इसे रिजेक्ट कर दिया है, इस तरह से कि जहाँ पर ये इन अ वे हिडन और कंसील्ड वे आपसे कहेगा कि जब मैं इस बारे में सोच रहा था या सोच रही थी तो मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल आया या आपका ख्याल आया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। सो इन दैट सिचुएशन कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी आ सकती है जहाँ पर आपका पर्सन आपको एक्सप्रेस करे, क्योंकि विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड और ये हल्का सा एक प्रपोजल वाला टच एक फील आ रही है जहाँ पर ये एक्सप्रेस करेगा कि एक और ऑप्शन है वहाँ पर एट द सेम टाइम उसके जहन में आ रहा है कि क्या ये गलत डिसीजन तो नहीं ले लेगा। तो वो थॉट एक हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन लेकर आए और एक वेरी हिडन वे में, स्पेशली अगर आपकी बातचीत नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन
चाहेगा कि वो आपको प्रपोज करे, लेकिन बहुत ही कंसील्ड वे में, क्योंकि हो सकता है उसके जहन में ये फियर हो या डाउट हो कि शायद आप मूव ऑन ना कर चुके हो, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान ना हो। लेकिन सिंस वो अब रेडी है, या अब उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ आ रही है जहाँ पर फैमिली रिश्ता देख रही है, फैमिली कुछ डिसीजन लेने वाली है, तो उसके जहन में आपका थॉट आया और इसीलिए वो आपको अप्रोच कर रहा है, ताकि अपने लिए भी एक वो एक क्लोजर मिल सके और आपके लिए भी एक क्लोजर मिल सके। सो कहीं ना कहीं वो उस तरह की कम्युनिकेशन आते हुए मुझे नेक्स्ट बार ये टावर्स में ज़रूर दिख रही है, जहाँ पर आपकी पर्सन से बात होगी और कुछ लोगों के लिए येस कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपका पर्सन आगे बढ़ जाएगा अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा, लेकिन इस इंटेंशन के साथ कि वो अपना डिसीजन बना सके। वो इनडिसाइसिव है राइट नाउ। सो जिन लोगों के लिए पर्सन इनडिसाइसिव है राइट नाउ, मुझे लगता है कि उसमें चांसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगे कि पर्सन आपको प्रपोज करने के लिए अप्रोच कर रहा हो, या आपसे अपने दिल की हाल बताने के लिए अप्रोच कर रहा हो और कम्युनिकेट करे आपसे और आपको बताए कि उसने आपको मिस किया है या करता है। तो वो चांसेस भी हैं बहुत स्ट्रांग। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन मेच्योरली चीज़ों को लेकर चलने के लिए तैयार होगा, चाहे वो एंड कर रहा है तब भी, चाहे वो आपके साथ एक अपने प्यार का इजहार कर रहा है तब भी, लेकिन एक मेच्योर एटीट्यूड के साथ आ रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपको गोस्ट आउट कर रहा है या आप उसको आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा। वो आपको क्लैरिटी देकर चीज़ों को या तो ख़त्म करेगा या फिर चीज़ों को स्टार्ट करेगा। सो दोनों सिनेरियो लग रहे हैं मुझे। जो पहले फ्यू कार्ड्स से उसके हिसाब से मुझे नहीं लगा था कि आपके लिए भी हो सकती है गुड न्यूज़, लेकिन विद द नेक्स्ट फ्यू जो पहली लेन थी कार्ड्स की, जो पहली लाइन थी कार्ड्स की, उसके हिसाब से इट फेल्ट लाइक कि कुछ ऐसी न्यूज़ आपके साथ ही शेयर करेगा। और हो सकता है कि इंस्टेंटली जब वो आपसे ये बात करे कि मेरी फैमिली रिश्ता देख रही है, हो सकता है कि इट इज़ गोइंग टू बी लाइक द सेम थिंग फॉर यू, कि आपको लगेगा कि शायद इसकी शादी होने वाली है या हो गई है। लेकिन जो नेक्स्ट बात होगी वो ये होगी कि कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि वो उस ऑप्शन को ओपन रखे कि अभी इसने कुछ डिसाइड नहीं किया। सो दैट मीन्स कि वो सोच रहा है कि इट कैन बी यू एज वेल। सो वो चीज़ मुझे होती दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। जिन लोगों की भी अपने पर्सन से बात होगी, कुछ इस तरह की क्लैरिटी, कुछ इस तरह के क्लोजर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट्स फाइंड आउट आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। You can't go back to yesterday, be in the present. So पहली चीज़ और आखिरी चीज़ ये कि लिव इन द मोमेंट कहते हुए आपने डिसीजन लेना है। पास में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी बेस के ऊपर आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। लिव इन द मोमेंट कहते हुए अगर आपको लगता है कि पर्सन जेन्युइनली आपके पास आ रहा है, जेन्युइनली आपसे कोई बात कर रहा है रिश्ते की, या फिर अपने बारे में बता रहा है कि इस तरह से हो रहा है उसकी पर्सनल लाइफ में, वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जो भी सिनेरियो है, ये बात नहीं करनी कि पास में तो तुमने ये कहा था या वो कहा था। बी क्लियर एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। बहुत क्लियरली आपने कम्युनिकेट करना है पर्सन से। और क्योंकि पास्ट को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो हो चुका है उसको यू कैन नॉट चेंज। लिव इन द मोमेंट में आप जो चेंजेस आप ला सकते हो या जो डिसीजंस आप बना सकते हो, आपने उसके ऊपर फोकस करते हुए आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चाहे आप उसको चांस देना चाहते हो तब भी, चाहे अगर आप उसके क्लोजर को एक्सेप्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तब भी। लेकिन आपने किसी भी तरह से ये सोचना नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को जो हो चुकी है उसको अनडू कर सको। ऐसा नहीं हो सकता है। जो हो चुका है वो हो चुका है। नाउ व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू, आपने उसके ऊपर बात करनी है और एक मेजर डिसीजन बनाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। चाहे आप उसको चांस देते हो या चाहे आप उसको चांस नहीं देते। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली कह दूँ कि मेक श्योर कि आप किसी के फॉल्स प्रॉमिसेस का हिस्सा ना बनो। अगर वो आपसे कहता है कि हाँ भी शादी हो गई है, वो आपको चूज़ कर लेगा, तो देन इट्स लाइक अ रॉन्ग थिंग। लेकिन हाँ, अगर कोई बात पक्की होने का सिचुएशन डेवलप हो रही है या रिश्ते की सिचुएशन डेवलप हो रही है, तब वो आपको कंसिडर कर रहा है, यू कैन स्टिल गिव द चांस टू दैट पर्सन। लेकिन अगर आपका पर्सन की शादी हो चुकी है और वो फिर भी आपसे इन टच रहना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, और आपको ये रीज़न दे रहा है कि कि वो आपसे प्यार करता है स्टिल, मुझे लगता है कि दैट वुड बी अ रॉन्ग थिंग। अगर आपके अपने लिए, आपके अपने साथ आप गलत करोगे अगर आप ऐसे पर्सन को चांस दोगे। सो दैट्स अ जेन्युइन ओपिनियन फ्रॉम माई साइड। लेकिन आपकी लाइफ है, आपकी सिचुएशन है। लेकिन आई वुड नेवर सजेस्ट एनी ऑफ माई क्लाइंट और व्यूवर कि आप किसी भी ऐसी सिचुएशन का पार्ट बनो जो कि जहाँ पर पर्सन आपको शादी करने के बाद आपको कह रहा है कि हाँ ये तो हो गया है, नाउ आई वॉन्ट यू बैक, या फिर मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। दैट इज़ वे टू लेट टू रियलाइज़। तो कोशिश करो कि ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को नहीं डालो इस इंसान के लिए जिसने आपको पहले छोड़ दिया था और अब वो आपको ये कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन ना करो क्योंकि वो कर चुका है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो डोंट गिव इट अ चांस।
लेकिन स्टिल क्योंकि ये जनरल रीड है, जनरल एनर्जीज हैं, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप अपने लिए पर्सनल पहले रीडिंग लो और फिर कोई डिसीजन लो, या फिर अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपने गॉड से कम्युनिकेट करो एंड सीक गाइडेंस बिफोर यू टेक एनी मेजर डिसीजन ऑफ योर लव लाइफ इस सर्कमस्टांसेस में. सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय.